नमस्कार और हाउ टू सेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गैलेक्सी A56 की मल्टीटास्किंग फीचर्स का उपयोग कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। अब दो मुख्य फीचर्स हैं जिन्हें आप सक्षम कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं ताकि अपनी मल्टीटास्किंग क्षमताओं को बेहतर बना सकें। पहला है फ्लोटिंग विंडो और दूसरा है स्प्लिट स्क्रीन। इन दोनों सेटिंग्स को आप सेटिंग्स में जाकर नीचे तक स्क्रॉल करके और एडवांस्ड फीचर्स में जाकर पा सकते हैं और यहाँ हम मल्टी विंडो पर जा सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो विकल्प हैं। स्प्लिट स्क्रीन के लिए स्वाइप करें और पॉपअप व्यू के लिए स्वाइप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों ही डिसेबल्ड हैं, तो चलिए स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल करते हैं और चलिए इसे एक छोटे से ट्यूटोरियल के लिए क्लिक करते हैं। जैसा कि आप अब देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन व्यू में बदलने के लिए हमें स्क्रीन के नीचे से दो उंगलियों से ऊपर की ओर स्वाइप करना होगा ताकि हम पोर्ट्रेट व्यू में जा सकें। तो हमें बस इतना करना है कि ऐसे ही प्रेस करना है। हालांकि कुछ एप्लीकेशन वास्तव में कुछ एप्लीकेशन इस पर काम नहीं करते हैं या सपोर्टेड नहीं है, जैसे कि सेटिंग्स उदाहरण के लिए ऐसे मामलों में ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो चलिए अब मान लीजिए हम प्ले स्टोर पर स्विच करते हैं और इस तरह शॉर्टकट आजमाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ठीक काम करता है बिना किसी समस्या के। जैसा कि मैंने पहले बताया था ये तरीका बहुत आसान और सुविधाजनक है। अब हम अपनी सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहाँ हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन है जो हमें दो एप्लीकेशन एक साथ इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। हम हमेशा यहाँ दिए गए इन तीन छोटे डॉट्स को दबाकर एप्लीकेशन स्विच कर सकते हैं। तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। हम छोटे स्टार आइकन भी दबा सकते हैं अगर आप बहुत ख़ास दो एप्लीकेशन का जोड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपने स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं और किसी कारणवश आप अपनी गैलरी को उसके साथ रखना चाहते हैं, शायद उसमें उत्तरों की तस्वीरें हों जिन्हें आपको बार बार देखना पड़े, तो ऐसे में यह सुविधा आपके लिए बहुत मददगार हो सकती है। आप हमेशा अपनी गैलरी को होम स्क्रीन या एज पैनल में जोड़ सकते हैं जिससे दोनों एप्लीकेशन को एक साथ इस्तेमाल करना आसान हो जाता है और हम हमेशा प्रेस और होल्ड करके अनुपात रेशियो बदल सकते हैं। तो अब मैं अपनी सेटिंग्स को काफ़ी बड़ा कर दूंगा और मेरी छोटी इसका इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है और अपनी गूगल प्ले स्टोर को थोड़ा छोटा कर दूंगा। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको बस किसी एक एप्लीकेशन को पूरी तरह नीचे स्वाइप करना है या हम हमेशा मुझे इसे एक बार फिर से जल्दी से इनेबल करने दीजिए। तो चलिए दबाते हैं। असल में थोड़ी देर के लिए दबा कर रखें या फिर अगर आप चाहें तो हम बस टैब्स मेन्यू में जाकर वहां से इसे आसानी से बंद भी कर सकते हैं और ये मल्टीटास्किंग फीचर्स में से एक है। दूसरा फीचर है फ्लोटिंग विंडो। इसे इनेबल करने के लिए हमें फिर से सेटिंग्स में सबसे नीचे जाना होगा, एडवांस्ड फीचर्स और मल्टी विंडो की ओर। अब हमें स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू को इनेबल करना है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम पॉपअप व्यू को इनेबल कर सकते हैं स्क्रीन के किसी भी साइड से स्वाइप करके। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कॉर्नर एरिया को बढ़ा दें क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से जैसा कि आप देख सकते हैं ये सबसे छोटे पे सेट है और जब भी मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए अपने प्ले स्टोर पर, तो ये करना वाकई मुश्किल होता है। ठीक है, इस बार ये वास्तव में पहली बार में ही काम कर गया। हालांकि आमतौर पर आप हमेशा अपने कंट्रोल सेंटर को बढ़ा सकते हैं अपने फ्लोटिंग विंडो की बजाय, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कॉर्नर एरिया को थोड़ा बढ़ा दें। और हाँ, चलिए देखते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। मान लीजिए हम ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं शायद मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। या फिर नहीं। आपको अपनी उंगली को स्क्रीन के एक टॉप कॉर्नर से लेकर बीच तक खींचना होता है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरी फ्लोटिंग विंडो इतनी बड़ी हो और अब मेरे पास गूगल प्ले स्टोर की एक छोटी फ्लोटिंग विंडो है। हम यहां इस छोटी बार को दबाकर और पकड़कर इसे इधर उधर घुमा सकते हैं। हम इसे यहां ड्रॉप करके स्प्लिट स्क्रीन व्यू में भी खोल सकते हैं, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करने वाले हैं। चलिए वापस अपने प्ले स्टोर पर चलते हैं। चलिए अपनी फ्लोटिंग विंडो पर वापस चलते हैं।
हम हमेशा बस इस पे क्लिक कर सकते हैं और हाँ, इस पे क्लिक करें और यहाँ हमारे पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। हम विंडो को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, हम इसे दबाकर मिनिमाइज कर सकते हैं और अब ये एक छोटी फ्लोटिंग आइकन बन गई है। तो मान लीजिए मैं अपनी सेटिंग्स को सक्षम करना चाहता हूँ, तो मेरी सेटिंग्स खुली हैं और हम हमेशा इस आइकन पे क्लिक करके अपना छोटा सा प्ले स्टोर फिर से खोल सकते हैं। जब भी मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इस आइकन को दबाकर और पकड़े रखकर सीधे स्प्लिट स्क्रीन मोड में भी जा सकता हूँ। तो चलिए जल्दी से उस पर प्रेस करते हैं और इसे हटा देते हैं और फिर से फ्लोटिंग विंडो मोड में वापस चलते हैं और अंत में हम हमेशा यहाँ इस आइकन को दबा सकते हैं, जिससे मूल रूप से विकल्पों को छुपाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं तो हम हमेशा बस दबा सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ मैप्स नहीं चाहता, मैप्स यहाँ काफ़ी बेकार हैं। तो जब भी आप इस आइकन को दबाते हैं, ये छोटे छोटे आइकन यहाँ हमेशा दिखाई देंगे। तो मान लीजिए अगर आपको इस छोटी सी बार पे क्लिक करने में परेशानी हो रही है, तो आप हमेशा यहाँ इस छोटे टैब आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपके पास सारे टूल्स सीधे ऊपर ही उपलब्ध हो जाएं। और अंत में एक्स का प्रदर्शन जो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक काम करता है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।